हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था। ये वाला क्वेश्चन देख लिया था हमने। अगर आपने पिछले सारे पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं, सारे सेशंस नहीं देखे हैं, तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। काफ़ी सारे नहीं, लगभग लगभग सारे ही चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इस पूरे मॉक टेस्ट जो कह लीजिए, आप एक तरह से यहाँ पे मॉक टेस्ट ही चल रहा है, तो इस पूरे मॉक टेस्ट के थ्रू लगभग सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे और आपको पूरा बेसिक बताया जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अपन कैसे अप्रोच रखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज अपना ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा हुआ है सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं किसी प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं से संबंधित है। कहने के यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में जो मीन्स निकल के आता है, जो मतलब निकल के आता है, उसका मतलब ये होता है, एक आपको नंबर दिए, नंबर्स के आपको कुछ सेट दिए जाएंगे इस तरह से ब्रैकेट में, और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इन ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया 4, 6 और 9। ठीक है, इन नंबर्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आ रहा होगा। किसी न किसी एक फिक्स पैटर्न में ये नंबर लिखे गए होंगे, ऐसे रैंडमली नहीं लिख दिए गए हैं, किसी न किसी एक फिक्स पैटर्न में लिखे गए होंगे। जिस पैटर्न में ये नंबर लिखा गया है, हम देखेंगे कि सेम यही पैटर्न कौन सा वाला पेयर हमारा अप्लाई हो रहा है, कौन से वाले पेयर में सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है। जिस वाले पेयर में सेम पैटर्न अप्लाई होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे आखिर इस वाले नंबर में आखिर कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर देखिए आप, अगर इस संख्या का 4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल दें तो कितना आता है, 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और अगर आप 9 का स्क्वायर रूट निकाल दें तो कितना आपको मिलेगा, 3। और 2 में 3 का आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। क्लियर, मतलब क्या समझ में आया हमारे कि पहले नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल दें और तीसरे नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल दें, और इन दोनों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमें बीच वाली संख्या क्या हो रही है, मिल रही है। अब देखेंगे सेम पैटर्न कौन से वाले ऑप्शंस में अप्लाई हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहला ऑप्शन उठाता हूं। हमारे पास पहले ऑप्शन में क्या है, 8, 12 और 8। ठीक है, तो 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 2√2 ये 8 का स्क्वायर होगा। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर होगा 2√3, सॉरी 3√2, 3√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट का और इसके स्क्वायर रूट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे क्या हमें बीच वाली संख्या मिल रही है। चलिए, जब इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट है ना भाई, अंडर रूट टू दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और ये कितना हो गया, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 6। और 6 दूना कितना आ गया, देखिए 12। तो क्या हमें यही संख्या मिल रही है, सेम पैटर्न हमें मिल रहा है वहां पे। इसका मतलब ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब यही चीज हमारे दिमाग में कैसे आएगी, सबसे पहले कि आखिर ऐसा पैटर्न हो रहा होगा। ठीक है, आप क्या कर, देखिए जब भी किसी भी जब भी कभी भी इस तरह के पेयर में नंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिएगा कि किन्हीं दो नंबर को मिला के कोई तीसरा नंबर मिल रहा होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स को मिला के तीसरा नंबर मिल रहा होगा। अब आप अलग अलग पॉसिबिलिटी लगाएंगे। जैसे अगर मैं सोचूं कि 4 और 6 में मैं ऐसा क्या कर दूं कि मुझे 9 मिल जाए। भाई यहाँ पे संख्या क्या थी, 4, 6 और 9। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले और सेकंड नंबर को देखूंगा, क्या मैं 4 और 6 में कुछ ऐसा कर दूं कि मुझे 9 मिल जाए। ठीक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पैटर्न अप्लाई कर दोगे, आप कुछ भी पैटर्न अप्लाई कर दो, किसी भी तरीके से आप 9 अगर ले भी आ देते हो तो सेम पैटर्न में आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए कोई सा एक ऑप्शन। सेम पैटर्न ऑप्शन के किसी पेयर में जरूर अप्लाई होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा तो जिस पैटर्न में आपको ये देखने को मिल जाए, ऑप्शन देखने को मिल जाए, वही वाला आपका पैटर्न सही माना जाएगा, क्योंकि आपको तो राइट आंसर ढूंढना है 4 ऑप्शन में से। तो इस तरह से दिमाग में हिट करेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि ये इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है, इसका कोई तरीका है, ये प्रैक्टिस से होगा। अगर आप एक नंबर ऑफ प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है, प्रैक्टिस काफी अच्छी है, कैलकुलेशन आपका अच्छा है, तो आपको ये सब सोचने की फिर जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं कि आखिर 4 6 से 9 कैसे मिलेगा, या 4 और 9 से 6 कैसे मिलेगा, या 6 और 9 से 4 कैसे मिलेगा। ये सारी चीजें सोचने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत हिट करने लगेंगे कैलकुलेशंस कि अच्छा ऐसा ऐसा करके ऐसा किया होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार में तो आंसर सही आ ही जाना है। तो ये चीज पूरी की पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है।
अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, नंबर्स गेम अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इन 4 में से बताना है कि एक ऑप्शन ऐसा चूज करना है आपको जो बाकी 3 से अलग हो। तो देखिए, अब इस तरह के जब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, तो ये जो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए हैं, ना अल्फाबेट लिखे गए हैं, बट अल्फाबेट को हम क्या करते हैं, जो हमने अप्रोच आपको बताइए उसमें हम क्या करते हैं, पूरी रीजनिंग में अल्फाबेट को एज अ नंबर देखते हैं, जिससे हमारे लिए चैप्टर्स आसान हो जाए, क्योंकि नंबर से खेलना अल्फाबेट से खेलने के बजाय आसान होता है। तो अल्फाबेट को हम एज अ नंबर देखेंगे। तो हम पहला वाला अगर देखें, तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है 2, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 5, और उसके बाद लिखा हुआ है 8, और उसके बाद लिखा हुआ है 11। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे आखिर ये किस पैटर्न में लिखा गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +3, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3। मतलब आपने क्या देखा पैटर्न, यहाँ पे क्या मिला आपको, +3 +3 +3। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 23। W कौन से नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। Y कौन से नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। तो मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है भाई। अगर 23 से 25 गया तो मतलब कितना हुआ, +2 हो गया। फिर y मतलब 25 होता है, और a मतलब क्या होता है, 1। तो देखिए y अगर 25 है, y अगर 25 है, तो z कितना, z क्या होता है, 26 होता है। और z अगर 26 है, फिर से अगर हम a पे लौटे, तो a की संख्या क्या होगी, मतलब a को हम, a की प्लेस वैल्यू हम क्या देंगे, 27 देंगे। अगर फिर से हम रिवर्स ऑर्डर में लौटते हैं, क्योंकि हमें तो नंबर से कैलकुलेट करना है, हमें तो नंबर से आंसर निकालना है। 26 के बाद क्या आता है, 27 ही आता है। बट z के बाद अल्फाबेट कौन सा आता है, z के बाद फिर से अगर हम कोई अगर ये पूछे कि कौन सा अल्फाबेट आता है, तो हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं a से। तो z के बाद क्या आता है, a आता है। तो देखिए 25 था हमारे पास, 25 से हमें क्या मिला, 27 मिला, तो हमने क्या किया, +2 ही ऐड किया। फिर 1 से हमें देखिए 3 मिला, तो हमने क्या ऐड किया, मतलब +2 ऐड किया। तो आपने देखा यहाँ पे हमें फिक्स पैटर्न क्या मिला, +2 +2 +2। तीसरे वाले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 9, फिर लिखा हुआ है 10, फिर लिखा हुआ है 11, और फिर लिखा हुआ है 12। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि +1 और +1 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। आपने देखा पहले वाले में +2 +3 +3 +3, दूसरे वाले में +2 +2 +2, और तीसरे वाले में +1 और +1, ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, हम चौथे वाले में चेक कर लेते हैं। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 20, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, और U की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा, आपने पहले वाले में देखा कि पहले वाले में सेम नंबर्स का एडिशन हो रहा था। ठीक है, दूसरे वाले में भी सेम नंबर्स का एडिशन हो रहा है, तीसरे वाले में भी सेम नंबर्स का एडिशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सेम नंबर का एडिशन हुआ, लेकिन आखिरी में +1 कर दिया, मतलब एक अलग ही नंबर का एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो क्या ये कुछ अलग सा पैटर्न दिख रहा है हमें, चौथा वाला ऑप्शन। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए भाई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये एक कैटेगरी के अंदर आ गए। कैसे एक कैटेगरी के अंदर आ गए कि भैया इनमें एक ही नंबर का एडिशन चल रहा है। बट चौथा वाला ऑप्शन एकदम हमारा अलग हो गया, तो हमारा राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब ये आपके लिए आसान कब होगा, जब आप अल्फाबेट को एज ए नंबर देखोगे। अगर आपको अल्फाबेट एज ए नंबर दिखेंगे, तो इतनी सारी चीजें, ये सब कुछ लिखने की जरूरत है क्या, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और रही बात एडिशन चेक करने की, तो सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन तो है यहाँ पे, तो क्या एडिशन डायरेक्ट हम पैटर्न पहचान लेंगे क्या, कब, जब हम अल्फाबेट को एज ए नंबर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, 1 इज डिफरेंट। सेम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 ऐसे नंबर यहाँ पे लिखे गए जो एक ही पैटर्न में लिखे गए हैं, और एक जो नंबर है वो एकदम अलग पैटर्न में लिखा गया है। तो आपको बताना है वो आंसर कौन सा है। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब कभी भी ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए आपको, और चारों ऑप्शन में कोई ना कोई नंबर्स लिखे हो, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल चलता होता है। क्या, यहाँ पे डिवीजन रूल चलेगा। डिवीजन रूल का मतलब क्या है, डिवीजन रूल का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 नंबर ऐसे होंगे जो किसी सेम संख्या से डिवाइड हो पा रहे होंगे बड़ी आसानी से, बट कोई एक ऐसा नंबर होगा जो सेम उसी संख्या से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 189 जो है वो किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। अगर हम कहें तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बट 3 से अगर ये डिवाइड हो जाना चाहिए, तो बाकी के 2 नंबर और ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, बट आप देख पा रहे होंगे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें आओ तो ये नहीं डिवाइड हो पाएगा 3 से, और ना ही ये डिवाइड हो पाएगा 3 से।
तो 2 नंबर तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट हमारे बाकी के 2 नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब 3 का डिवीजन तो चल नहीं रहा होगा। आगे चेक करते हैं। 189 और किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा भाई? 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह। भाई 189, ठीक है, 189 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 गुना 14, ठीक है, कितना बचा? 4 बचा, 7 7 49, पूरी तरह से डिविजिबल है 7। आप इसमें अगर चेक करें तो इसमें क्या 7 का डिवीजन हो जाएगा? भाई चेक कर लीजिए, 126 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा? 5, 7 8 56, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है 7 से। 254 चेक करिए, 254 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या भाई? 7 3 21, बचा 4 तो 44। तो अब तो कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 217 डिवाइड हो जाएगा क्या 7 से? 217 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, 7 एकम 7, पूरी तरह से डिविजिबल है। मतलब आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, बट ऑप्शन नंबर सी 7 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो सेम आप समझ लीजिए वहां पे डिवीजन रूल लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आपको अपोजिट फेस बताना है। आपसे क्या कह रहा है कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सम डाइसेस आर शोन। ये ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे हमें डाइस में इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमें अलग अलग डाइस दी जाती है, वो एक्चुअली में अलग अलग डाइस नहीं होती, वो एक ही डाइस का अलग अलग पोजीशन होता है, ठीक है। एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशन दी जाती है आपको, ठीक है। भाई एक डाइस में कितने फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं, तो आपको अलग अलग पोजीशन में अलग अलग फेस दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो फेस आपको दिए जाते हैं वही एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशंस दी जाती है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए यदि 5 सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? भाई 5 अगर सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? तो इसका मतलब क्या यही है कि हाँ 5 का अपोजिट हमें बताना है। भाई नीचे जो होगा उसका अपोजिट क्या कहलाएगा? सबसे ऊपर वाला। आपसे ही तो पूछ रहा है कि अगर 5 एकदम 5 कहाँ हो, इंग्लिश में और लिखा है, कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि निकालना आपको अपोजिट ही है, ठीक है। निकालना आपको तो अपोजिट है। भाई चाहे आप ये कह दो कि अगर 5 ऊपर होगा तो भाई नीचे में कौन सी संख्या आएगी, तब भी आप 5 का अपोजिट ही निकालोगे। तो यहाँ पे क्या रूल हमने बताया था? यहाँ पे क्या रूल होता है कि भाई आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 2 जो डाइस आपको गिवन है, आपको एक ही डाइस की जो 2 अलग अलग पोजीशंस गिवन है, आप ये देख लीजिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों डाइस में कॉमन है? कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, या तो एक नंबर कॉमन मिलेगा या तो 2 नंबर कॉमन मिलेगा। अगर आपको डाइस पूरा चैप्टर पढ़ना है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अप्रोच सही लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा एक कोई ऐसा नंबर पकड़िए जो दोनों डाइस में कॉमन हो। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यही दोनों नंबर कॉमन है। अब जो नंबर कॉमन हो वो नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, भाई ये पहली डाइस का नंबर, ये दूसरी डाइस का नंबर। अब फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे नंबर्स लिख लीजिए सारे के सारे। तो क्लॉकवाइज में अगर मैं नंबर लिखना चाहूंगा तो 2 के बाद 3 लिखूंगा और 3 के बाद 5 लिखूंगा। तो 2 के बाद 3 लिख लिया मैंने और 3 के बाद 5 लिख लिया। सेम यही चीज इसमें भी करनी है, 2 के बाद 1 लिखूंगा और 1 के बाद 4 लिखूंगा। तो 2 के बाद मैंने 1 लिख लिया और 1 के बाद हमने 4 लिख लिया, बस। अब यही एक दूसरे के अपोजिट है। भाई देखिए 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और अच्छा 2 का अपोजिट क्या होगा? जो संख्या बच गई। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 तो है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। तो कभी भी जैसे आ जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। भाई जो बच जाया करेगा, क्योंकि एक संख्या हमेशा बच जाया करेगी, तो जो संख्या बच जाएगी वो इस वाली संख्या का अपोजिट हुआ करेगा, जो सेम संख्या यहाँ पे फंसा करेगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, 3 1 एक दूसरे का अपोजिट, 5 और 4 एक दूसरे का अपोजिट। आपको किसका अपोजिट पूछा था? 5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में 2 से ज्यादा डाइसेस दी गई है, 3 दी हैं, 4 दी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको आपके लिए सिर्फ 2 डाइस ही काम में है, काम में आएंगी, ठीक है। आपके लिए सिर्फ 2 ही डाइस को काम में आएंगी। आप किन्हीं भी 2 ऐसी डाइस को पकड़ लीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। बस कोई ना कोई ऐसी 4 में से या 3 में से ऐसी कोई 2 डाइस आपको मिल जाएंगी जिनमें कोई एक नंबर कॉमन होगा। उसी डाइस को उठाइए और ये सेम रूल अप्लाई करिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिगर काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर बेसिक फिगर के बारे में बात करें, देखिए ये एक तरह का बेसिक फिगर होता है। ये जो एक फिगर होता है ये वाला, ये हमने बताया था आपको। अगर आपको काउंटिंग फिगर पूरा पढ़ना है तो आप बताइएगा। ये एक फिगर होता है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये एक बेसिक फिगर होता है, ठीक है। अब इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं हम ट्रायंगल की, इसका एक रूल होता है। हम क्या कर देते हैं, जितने भी खाने आपको दिख रहे हैं उन खानों में नंबरिंग कर दीजिए, 1 2
3 4 5 6, ठीक है, हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट जो नंबर आता है, जो सबसे लास्ट नंबर आया, मतलब 6 आया, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 12। मतलब इस बेसिक फिगर में हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 12। अब देखिए आपको सेम इस तरह के फिगर यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये बीच में आपको बाउंड्री देखने को मिल रही, ये बीच में आपको बाउंड्री देखने को मिल रही होगी, और बाउंड्री के इधर एक तरफ आपको एक ये वाला बेसिक फिगर, और सेम यही बेसिक फिगर आपको इधर देखने को मिल रहा है। मतलब 12 तो इसमें बनेंगे, 12 तो एक में बनेंगे, 12 दूसरे में बनेंगे, तो 12 और 12 कितने हो गए, 12 + 12, ठीक है। ये 12 12 हमें साफ साफ दिखेंगे, ठीक है, कि हाँ भैया ये मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक फिगर में, इस तरह के बेसिक फिगर में कितने मिलते हैं, 12 मिलते हैं, ठीक है। तो 12 12 हो गए 24। और देखिए, अब देखिए, अब जब भी कभी भी किन्हीं दो बेसिक फिगर को जब जोड़ा जाता है, तो जोड़ा कैसे जाएगा, किसी न किसी एक बाउंड्री से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे बाउंड्री का काम क्या कर रहा है, ये वाली लाइन बाउंड्री का काम कर रही है। तो जब कभी भी दो बेसिक फिगर्स को जोड़ा जाएगा, तो जो बाउंड्री होगी, ठीक है, जो बाउंड्री होगी, कुछ ऐसे नए फिगर आपको वहां पे बाउंड्री के आर पार दिखेंगे, जो बन के जो नए ट्रायंगल जनरेट होंगे, वो कहाँ जनरेट होंगे, वो बाउंड्री के लेफ्ट और राइट दोनों साइड जनरेट होंगे। कहने का मतलब कि ऐसा कोई आपको अगर ट्रायंगल दिखेगा, ऐसा कोई आपको ट्रायंगल, जैसे ये होगी बाउंड्री, ठीक है, तो आपको आप देखने को आपको ये मिलेगा कि उस पर्टिकुलर ट्रायंगल का आधा पार्ट बाउंड्री के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, और ट्रायंगल का आधा पार्ट आपको बाउंड्री के राइट साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे लिए ये बाउंड्री का काम कर रहा है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है नए ट्रायंगल जो जनरेट होते हैं दो बेसिक फिगर को मिलाने पे, उनको चेक करने का, ठीक है। क्योंकि होता है कि डायरेक्ट आप सोचो कि डायरेक्ट हमें दिख तो जाएंगे, बट या तो कुछ छूट जाएंगे, या तो आप किसी किसी ट्रायंगल को 2 बार काउंट कर लोगे। तो ये एकदम लॉजिक होता है इसके पीछे कि भाई बाउंड्री पे ही क्यों बनते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ नए फिगर दिख रहे हैं, 1 मिनट, ओके। अब यहाँ पे आपको बाउंड्री पे 2 नए फिगर देखिए, एक तो ये देखिए, ये वाला फिगर आपको दिखा, एक ये और ये ट्रायंगल दिखा आपको। अब ये नया ट्रायंगल बना है इन दो बेसिक फिगर को जोड़ के। क्यों भाई, देखिए ये बेसिक फिगर था और एक ये बेसिक फिगर था। इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला भी बेसिक फिगर आ गया कि नहीं आ गया, और इस ट्रायंगल में ये वाला भी बेसिक फिगर आ गया। मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोनों के दोनों बेसिक फिगर का आधा आधा पार्ट हो, वो नए ट्रायंगल कहलाते हैं। ये तो भाई अब आप कह दो कि ये एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो ये तो आप काउंट कर चुके हैं ना ऑलरेडी यहाँ पे इस बेसिक फिगर में, ठीक है। तो एक ये मिला, एक जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा, आप देखो ये एक जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा, 2 और मिल गए, ठीक है। अच्छा देखिए, 2 तो ये छोटे छोटे मिले, ये 2 आएगा, आप बड़े बड़े ट्रायंगल देख रहे होंगे, ये एक मिला, ये मिला, ये भाई ये क्यों, कैसे हमें पता चला कि ये है, भाई हम आगे सीधे बाउंड्री पे, और हमने देखा बाउंड्री के एक पार आपको आधा इसका पार्ट मिल रहा है, और बाउंड्री के दूसरी तरफ आधा पार्ट मिल रहा है। सेम इसका अपोजिट अगर हम बात करें, तो एक ये मिला, ये वाला दिख रहा है, ये तो दो और हो गए, अब कोई नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, अब कोई नहीं मिलेंगे। आप चेक कर लीजिए, अगर कोई आपको मिल रहा है, आपको अगर दिख रहा है, तो वो बेसिक फिगर का ट्रायंगल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नए ट्रायंगल वो होंगे जिसमें बाउंड्री इंक्लूड हो, ठीक है। आपको बाउंड्री ट्रायंगल का आधा पार्ट बाउंड्री के एक साइड मिले, और ट्रायंगल का आधा पार्ट बाउंड्री के दूसरे साइड मिलेगा, वही नए ट्रायंगल कहलाएंगे। अब कितने ट्रायंगल हो गए, 12 12 24, 2 26 और 2 28, टोटल कितने ट्रायंगल मिल गया हमें, 28, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई अगर आपको टॉपिक पढ़ना है किसी और एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक डीप में पढ़ना है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अप्रोच कैसी लगी, फीडबैक दें, सजेशन दें कुछ हो तो, और इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्हें भी नीड है, ठीक है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कई सारे अगले क्वेश्चंस के साथ।